औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि हमारा चैनल इस पे जो हम रोज़मर्रा के मेडिकल मुश्किलात के हवाले से आपके लिए आसान अल्फाज में जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करने वाला हूं जिससे आप लोगों का ज़िंदगी में कभी ना कभी सामना हुआ होता है, और वो एक नॉर्मल रूटीन सी बात होती है, लेकिन कभी कभार उसमें इतनी शिद्दत आ जाती है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आपसे हिचकियों यानी हिकअप्स के हवाले से बात करने लगा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हिचकियाँ क्या होती हैं, ये क्यों आती हैं और किस तरह क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आपको अगर खुदा न खास्ता हिचकियाँ आ जाए तो हिचकियों से आप कैसे बच सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मैदे का अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर और एक ख़ास किस्म के फैलाव के लिए उसका एक साइज़ मुकर्रर किया हुआ है। जब एकदम से मैदे का जो आपका टेम्परेचर है वो एकदम ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा हो जाए, यानी आप एकदम बहुत ठंडी चीज़ खा लें या एकदम बहुत गर्म चीज़ खा लें, उसके साथ आपको हिचकियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसे होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खा लिया जाए और इससे आपके मैदे में सूजन और फुलाव की कैफियत आ जाती है, उसकी वजह से भी जो है तो आपको हिचकियाँ आ सकती हैं। लेकिन अक्सर औकात आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम जब खाना स्टार्ट करते हैं और कोई बहुत ही स्पाइसी चीज़ एकदम से खा लें तो उसके साथ एकदम से हमें हिचकी आने लगती है, मिर्चें लगने लगती हैं। और या अगर आप खाना खा रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं और उसके साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक का, ठंडे कार्बोनेटेड ड्रिंक का, ठंडे कोल्ड ड्रिंक का अगर आप उसमें वो ले लें, सिप ले लें, तो उसके साथ जो है तो आपको हिचकियाँ आ सकती हैं। कॉमनली ख़वातीन हज़रात, हिचकियाँ मैदे की टेम्परेचर में और उसके फैलाव में अगर थोड़ा भी डिफरेंस आता है, थोड़ा भी फ़र्क आता है एकदम से, तो आपको हिचकी आ सकती है, जो कि अमूमन नॉर्मल सी बात होती है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने नोट किया हो, आप एकदम से कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हैं और आपके मैदे का टेम्परेचर जब एकदम से चेंज हुआ है तो आपको उसके साथ हिचकी आ सकती है। खुसूसन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे ही आप उसका सिप लेते हैं आपके मैदे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैदा सूज जाता है और आपको हिचकियाँ आने लगती हैं। इसके अलावा जो है ओवर डिस्टेंशन या टेम्परेचर चेंजेस के अलावा अगर आपने देखा हो स्पाइसी चीज़ अगर आप खा लें उसके साथ आपको हिचकी आ सकती है, जो नॉर्मल होती है और वो हर एक बंदे ने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको हिचकियों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अल्कोहलिक्स जो लोग होते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी जो है तो हिचकियों का अमल जो है वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। जिन लोगों में ये मैदे की शिकायत आम पाई जाती है, इस तरह मैदे का अल्सर हो गया, उन लोगों में जैसे ही वो खाना खाते हैं या कुछ खा लेते हैं उनका मैदा भर जाता है, सो उनमें हिचकियों की शिकायत जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक बंदे की इमोशनल जो उसका बैकग्राउंड है वो भी इसमें बड़ा काउंट करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शदीद जज्बाती होकर और शदीद जज्बात में आकर उनको ये हिचकियाँ आ सकती हैं। सो इमोशनल एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम या इमोशनल स्ट्रेस जो है वो भी हिचकियों का सबब बन सकता है। सो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली और जिनका कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मली ये इंसान में आ जाती हैं और इनका सद्देबाब भी बड़ा आसान है। इनका सद्देबाब ये है कि इस तरह की अगर आपको हिचकी आती है तो आप जो है तो ठंडे दूध का एक सिप ले लें या इसी तरह कोई ठंडा फ्लूइड ले लें, उसके साथ एकदम से आपकी हिचकी रुक जाती है। जिन लोगों को इमोशनल स्ट्रेस के साथ ये हिचकियाँ आती हैं, उन लोगों में ये है कि वो थोड़ी देर आंखें बंद करके और अपने घुटने अपने सीने के साथ लगा के और बैठ जाएं और लंबे लंबे सांस लें, तो उनमें जो है तो ये हिचकियों की कैफियत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर इन चीज़ों के साथ हिचकियाँ ख़त्म ना हो तो क्या है कि थोड़ा सा एक साफ बैग लेके या कागज़ का एक साफ लिफाफा लेके और उसमें अपना मुंह डाल के और उसमें आप लंबी लंबी सांसें लें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाता है और आपकी जो हिचकियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा घर पे आप हिचकियों के लिए कर सकते हैं कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं और उसको आप थोड़ा सा चीनी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में चीनी देके या ठंडे मिल्क यानी दूध का एक सिप देके या ठंडा पानी, लेकिन वो कार्बोनेटेड ड्रिंक ना हो, सो वो आप देके इनकी हिचकियाँ जो है उनसे आप उनको निजात दिला सकते हैं। या थोड़ा सा लेमन जो है लीमू उसका रस या थोड़ा सा सिरका
अगर आप मुंह में रख लें और उसको निगल लें तो उसके साथ जो है तो आपकी हिचकियाँ बंद हो सकती हैं। अब आते हैं ख़वातीन हज़रात उन हिचकियों की तरफ जो ख़तरनाक होती हैं, जो बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं और जो इन नॉर्मल जो घरेलू टोटके हैं इनके साथ अगर वो कवर ना हो तो फिर वो क्या हो सकता है, उनकी वजह क्या हो सकती है और उनको कैसे रोका जाए। ख़वातीन हज़रात अगर खुदा न खास्ता किसी में जिगर की कोई दायमी बीमारी हो, यानी उनको हेपेटाइटिस हो, उनका जिगर ख़राब हो चुका हो, ऐसे लोगों में और खुसूसन फिर उन लोगों में जिन लोगों में लिवर एब्सेस यानी जिगर में वर्म या सूजन हो जाए तो उन लोगों में जो हिचकियाँ हैं वो ज़्यादा आ सकती हैं। इसके अलावा जो है यूरेनिक हिकअप्स कुछ होती है, यानी जिन लोगों के खुदा न खास्ता गुर्दे नाकारा हो चुके हों और उनका जो ब्लड है उसकी तेजाबियत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उनका यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में भी उनको जो है हिचकियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा जो है हिचकियाँ कुछ ऐसी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो अक्सर औकात हमारे साइकोटिक पेशेंट या जिनका साइकियाट्रिस्ट से इलाज चल रहा है उन दवाइयों के साथ भी उनको हिचकियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा जो है बहुत सी और दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें दर्द कुछ दवाइयाँ हो गई या इस तरह की कुछ और दवाइयाँ हो गई कि उनके साथ भी आपको हिचकियों का जो अमल है वो आ सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर किसी की हिचकियाँ ऐसी हैं कि जिनमें बैकग्राउंड में उनको खुदा न खास्ता कोई जिगर की या गुर्दे की बीमारी हो या हिचकियों के साथ उनको सीने के इर्द गिर्द या पसलियों के इर्द गिर्द कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और बुखार और उल्टियाँ साथ हो रही हो तो ऐसी सूरत में अपने पेशेंट को ज़रूर अपने डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि ये हिचकियाँ जो है फिर ये नॉर्मली जो गैस्ट्रिक प्रेशर है या जो एंजाइटी डिप्रेशन है उसके साथ नहीं होती। जिनके साथ अगर बुखार हो या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हों सो ये कोई खुदा न खास्ता ख़तरनाक मर्ज भी हो सकता है और जिगर या गुर्दे या मैदे की कोई इन्फेक्शन या बीमारी भी हो सकती है। सो इस सूरत में आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आपके मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए। इस सूरत में डॉक्टर जो है वो आपको कुछ टिप्स देगा, जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि इस सूरत में अपनी लंबी लंबी सांसें लें, थैली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है तो जो घरेलू टोटके हैं वो बताएं, लेकिन अगर उसके साथ नहीं हो रहा तो इसके साथ आपको आपका डॉक्टर मैदे की दवाइयाँ तजवीज़ कर सकता है, एंटासिड्स तजवीज़ कर सकता है और जो कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी ऐसी हैं जो कि हम मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, साइकियाट्रिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी अगर खुदा न खास्ता मुसलसल हिचकी हो तो उसमें करामत साबित हो सकती हैं। सो अगर किसी को मुसलसल बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। और फिर एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम इंतहाई आसान अल्फाज में आपको कॉमन चीज़ें समझाते हैं, सो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप खुद भी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।